चलो ठीक है। तो रीजनिंग में अगर बात करो, ठीक है, तो मेरे आधार पर मेरा पहला ही चैप्टर क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन में अगर बात देखोगे, एग्जाम की अगर आप बात करो, तो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा। किसका, डायरेक्शन का। अब वो अलग बात है किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो इसके टाइप भी क्या है, थोड़े से अलग अलग है। तो पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो सबसे पहले ज्ञान, यानी कि नॉलेज। तो किस चीज की नॉलेज हो आपको, सबसे पहले आपको किसका ज्ञान हो, दिशाओं का ज्ञान हो। अगर आपको दिशाओं के बारे में नहीं पता, तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, तुक्के मार दिए हो जाएगा। स्टार्टिंग में होते हैं बच्चों में दिशाओं का नहीं पता, दिशा कैसे डिनोट की जाती है, तो 100% क्वेश्चन क्या होंगे, गलत ही होंगे। तो दिशाओं के बारे में पता हो, तो सबसे पहले मेन, मुख्य। तो मेन यानी कि मुख्य, और मुख्य दिशा होती है 4। मुख्य दिशा कितनी होती है, 4। कैसे डिनोट करते हैं, तरीका क्या है, देखो। जो आपका सीधा हाथ होगा, आप कैसे भी बैठे हो, ये थोड़ी आप एग्जाम हॉल में बैठे बाहर निकल के जाएंगे, बाहर के सूरज कहाँ निकल रहा देख के, ये पड़ोसी ने जा तू दिशा देखे तो मैं बैठा हूं, तो पूरब यहाँ है, पश्चिम है, ऐसे नहीं। तुम्हारा मुंह किसी भी साइड हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कभी समझो जी हमारा तो पूरब यहाँ है, आज कमरा कैसा बन रहा है, ये बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। जो सीधा हाथ होगा वो कौन सी दिशा होगी, पूरब। और पूरब को क्या बोलते हैं, ईस्ट। पूरब के सामने क्या होगा, वेस्ट, पश्चिम, ये उत्तर, नॉर्थ, और ये दक्षिण, यानी कि साउथ। तो मुख्य दिशा कितनी हुई, 4 मुख्य दिशा, दिशाओं का ज्ञान हुआ। उसके बाद हमारा इन्हीं से काम नहीं चलेगा, केवल मुख्य दिशाओं से काम नहीं चलेगा। ये जरूर थोड़ी कोई आदमी चलाओ सिर्फ सीधे ऐसे ही चलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। इसके बाद अन्य, अदर। तो 4 अगर मुख्य दिशा है, तो सेम ऐसे ही 4 ही आपकी अन्य दिशा होगी। कहने का मतलब इनके बीच में, 4। ठीक है, अब इनके नाम लिखने के आधार पर क्या बात करूं मैं, अन्य में कैसे भाई, इसे कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व है। इसे साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। इसे साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। इसे नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि जिसे पूरब दक्षिण लिख दे, तो एक बात ध्यान रखना, अगर दिशाओं की कंपेयर करते हैं, इन दिशाओं को बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो सम्मान दे रहे हो, बड़े मान रहे हो, इसलिए इनका नाम क्या करते हैं, हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 दिशा हुई, मुख्य दिशा येलो से पता चल रहा है, और 4 ही क्या होगी आपकी अन्य। अगर आपसे पूछे टोटल, तो 4 और 4 कितनी हो गई, तो टोटल दिशा कितनी हो गई, 8। अगर हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बात करूं, ठीक है, ये कि हमारे एग्जाम में नहीं है, तो हिंदू मान्यता या धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बात करूं, तो इसमें 2 दिशा और ऐड कर देते हैं।
ठीक है, तो दो दिशा कौन कौन सी है वे? एक है आकाश और एक होती है पाताल। ठीक है, लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने चैप्टर से मतलब है। हम कहां तक काम करेंगे? केवल यहां तक काम करते हैं, 8 तक। ठीक है, आगे बात समझ में। तो दिशाओं का ज्ञान होना भाई बहुत ही जरूरी है अगर ये चैप्टर पढ़ना हो। तो दिशा, मुख्य दिशा कितनी होती है? 4 मुख्य दिशा होती है, उसके बाद 4 ही क्या होगी? अन्य दिशा होगी। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस क्या है? 8। ठीक है, पहली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अदर में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो? यहां तक आगे चलते हैं भाई फिर। ठीक है, अब आगे एक तो ये जरूरी था आपको याद होना। दूसरी बात करते हैं हम। दूसरा ज्ञान होना चाहिए आपको मुड़ना। भाई दिशाओं में मुड़ेंगे भी, बिल्कुल तुम्हें सिंपल तरीके चैप्टर समझाने की कोशिश करो तो समझ जाओ। दूसरा किसका पता हो? मुड़ना, यानी दिशाओं में मुड़ा कैसे जाएगा। कोई भी व्यक्ति होगा, दो ही दिशा, दो ही हाथ है, लेफ्ट राइट, तो दो ही दिशाओं में मुड़ सकता है। कहने का मतलब दाएं और बाएं, दाएं और बाएं। दाएं को क्या बोलते हैं? दाएं को राइट, और बाएं को लेफ्ट। हिंदी वालों को दिक्कत होगी दाएं और बाएं में, या तो आज अपने हाथों पे लिख लो, या इन्हें याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, एक क्या है भाई? एक ट्रिक है भाई, याद करना। दमदार, जैसे क्या बना? दमदार। और दमदार हाथ कौन सा होता है? सीधा हाथ क्या होता है? दमदार। वैसे बेकार, ये मैंने अपने फायदे का अपना बना रखे जो बच्चे कंफ्यूज ना हो। बेकार हाथ कौन सा था? उल्टा। तो जैसे दमदार, वैसे। अगर भर्ती होगी वहां भी जरूरत पड़ेगा दाएं मुड़ और बाएं मुड़, देखिए हम बहुत। क्या दाएं मुड़ो, कोई इधर मुड़ जा, कोई कहीं मुड़ जा, तो पता हो जाए, नहीं तो फिर वहां अपना दिक्कत होगी। ठीक है, तो दो हाथ होंगे, एक दाया और एक बाया। जैसे दमदार, वैसे बेकार। दमदार यानी कि राइट, और लेफ्ट क्या हो जाएगा? बाया। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो, ठीक है। अगर सवाल में मुड़ने के लिए कोई भी संख्या या डिग्री ना दे रखी हो तो मुड़ा जाएगा हमेशा 90 डिग्री पर। अगर आपको मैं ऐसे दाएं मुड़ने को बोलूं तो ये नहीं कि ऐसे मुड़ जाओ, लो दाएं तो कहा, दाएं मुड़ गए, ऐसे नहीं होगा। तो दाएं का मतलब अगर ऐसे है तो कितना घूमेगा? केवल वो 90 डिग्री। बाएं फिर घूम जा कितना? 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मुड़ना क्या होगा? दो तरीके से, दाएं और बाएं। ठीक है, और क्या होगा? दाएं मुड़ने में और क्या आएगा? इसका मतलब होता है जैसे आपकी घड़ी चलेगी, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है क्लॉक वाइज। दाएं मुड़ने को क्या बोलेंगे? क्लॉक वाइज। और इसे क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक, यानी जैसे घड़ी चलती है, हिंदी में दक्षिणाव्रत, क्लॉकवाइज को दक्षिणाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज को वामाव्रत। दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। ठीक है, तो जैसे घड़ी ऐसे चलती है ना, दाएं चल रही है, बाया, वामाव्रत। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे
ये दे रखा है, 4 दिशा हो गई। ठीक है, अब इन 4 दिशाओं में आपको दक्षिणावर्त घूमना, दाएं ऐसे मैं यहाँ हूं इस पॉइंट पर ऐसे। ठीक है, तो इसका दक्षिणावर्त क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका दक्षिणावर्त ये है। आ रही बात समझ में? ऐसे मान ले 4 दिशा अगर आपकी यहां पर होगी, ठीक है, तो इसका आपको वामाव्रत पूछ रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा, ये वामाव्रत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन घूमना कितने पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। कॉपी करो, चलो आगे। ठीक है, अगर इन सब का आपको ज्ञान होगा, सबका पता होगा, चुटकियों में आंसर दे दोगे। ठीक है, तो पहले सिंपल सिंपल सवाल कराऊंगा, दिशा वाले, दूरी वाले, दिशा वाले, फिर धीरे धीरे चलेंगे। जैसे पाइथागोरस, जितने भी टाइप है, इससे जो हम पढ़ेंगे उससे फालतू सवाल आ नहीं सकता। ठीक है, वैसे नहीं बोल रहा, क्या ऑनलाइन ही बोल रहा हूँ। अगर इससे बाहर सवाल पेपर में देखो, उससे बाहर हुआ तो बात है कि जो पढ़ाया इससे बाहर फालतू सवाल है। इसकी बात नहीं, ये मैथ की बात करो या जीएस की बात करो, सब कुछ तुम्हारे पिटारे में होगा। अब वो तुम्हारे ऊपर बात है कि तुम कितना पढ़ रहे हो क्या। ठीक है, अब इन रजिस्टरों को त्याग दो, इनकी पीडीएफ वगैरह निकाल रखो और इन्हीं पे लिखना शुरू कर दो अब। ठीक है, यानी और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लो। बार बार लिख रहे हो ना, तो बार बार तो सबके नोट्स हो जाएंगे अलग अलग, पर रीजनिंग का भी हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यही सोल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही तुम लिखो। कोई तुम्हारे से नौकरी लगेगा, कोई मास्टर भी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो तुम्हें तैयार कर दूं ना अभी से ही। पूरे जीवन में ही थोड़ी रहूंगा भाई, आने वाली पीढ़ी और भी तो होंगे, तो करो इकट्ठा इन्हें। कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। ये फेंक दोगे इन्हें? तो इतनी मेहनत से किए जा रहे हैं, बहुत समय दिया जा रहा है इनके लिए, तुम्हारे लिए, तो इस समय का सही इस्तेमाल करो। चलूं आगे, देखो, आ जाओ। अब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, दिशाओं का ज्ञान जरूरी है। जिसे दिशा ही नहीं पता वो सवाल नहीं कर सकता। सीधा हाथ कौन सी दिशा, ये दिशा पूरब, ये यहां, और नीचे दक्षिण। अब देखो, दिशा चलने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल मिड से चलाया करो, ये बिंदु ये है। ठीक है बेटा, तो पहली लाइन पढ़ो, ए मैन गोज टू ए मार्केट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। यानी एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। इस सवाल में कहीं दिशा की बात नहीं की गई। आगे भी दिशा की, सवाल में कहीं भी दिशा की बात नहीं है पूरे क्वेश्चन में। तो आपकी मर्जी है, किसी भी दिशा में चला दो। ठीक है, तो एक आदमी अपने घर से, मान लिया ये क्या है उसका घर, यहां पर क्या है उसका घर, आप अपने घर से बाजार गया। अपने घर से कहा गया, बाजार। और बाजार कितने किलोमीटर दूर था, है तो सिंपल, लेकिन इसे भी बच्चे थोड़ा सा गलत कर देंगे। कैसे, बाजार चला गया, ठीक है, एंड देन रिटर्न्स होम आफ्टर, देख लिखा हुआ है रिटर्न्स होम आफ्टर, यानी बाद में आएगा घर। ये नहीं कि बाजार से पहले कहा गया घर, क्या कह रहा, आफ्टर विजिटिंग ए फेयर 2 किलोमीटर अवे। यानी जब बाजार गया, बाजार से आगे 2 किलोमीटर आगे मेला लग रहा था, सोचा हम मेले में हाथ मार ले, घर वालों को क्या पता। तो यानी यहां से वो 2 किलोमीटर और गया, यहां है मेला। तुम्हें एक चीज और बता दूं मैं, इस पर दूरी सांकेतिक चलती है। कभी फित्ते घेर दो यहाँ 5-5, 10-10 किलोमीटर के, 5 किलोमीटर कहां से बनाऊं मैं इस पर भाई। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार डिनोट कर लेते हैं। 5 किलोमीटर को थोड़ा बड़ा कर लो, 4 को थोड़ा छोटा होगा, यानी थोड़ी मेंटलिटी, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो कहां पहुंच गया, मेले में। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही हैड टू कवर इन गोइंग देयर एंड बैक। यानी कि उसने कितनी, आने और जाने में, यानी जाने और वापिस आने में कुल कितनी दूरी
तय की। तो क्या होगा भाई, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर देन 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 7। तो 7 दे दोगे आंसर। ये सिर्फ जाने जाने की, वो वापस भी आएगा। तो अगर वो 7 किलोमीटर गया तो 2 किलोमीटर वापस भी आएगा 7 किलोमीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा 14 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर उसके जाना है और 7 ही किलोमीटर उसका वापस आना, तो आंसर क्या आ जाएगा 14 किलोमीटर हो जाएगा। चले आगे, उतारना चाहे उतार लीजिए। ठीक है, वीडियो नहीं तो मिलेंगे अपना, वहां से उतार लेना। चलूं, बता दो। ठीक है, चलो। अब दूरी भी आ गई भाई। देखो, प्रकाश 5 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ, ये रहा प्रकाश। साथ साथ बताना उत्तर भेजना है नॉर्थ में, ऐसे भेजूं नीचे को ऊपर को भेजना है। कितने किलोमीटर 5 किलोमीटर, यहां आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ना है। ये ऐसे मुंह मेरा दाया हाथ ये है, तो इस साइड मोड़ू या इस साइड, तो क्लॉकवाइज होता है, घड़ी ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है। तो कितने किलोमीटर 6 किलोमीटर। फिर दाएं ऐसे है, तो फिर दाएं ऐसा जाएगा, सेम कितने किलोमीटर है 5 किलोमीटर। तो जितनी डिस्टेंस ये है इसके बराबर ही आएगा भाई। यहां आ गया। तो क्या कह रहा है, तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। क्या बन गया, एक वर्ग बन गया स्क्वायर, जिसकी चारों भुजा बराबर, यानी कि आमने सामने की, जब ये 5 है ये भी 5 है, ये तो ये 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आंसर 6। आंसर क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ये आंसर है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या कहा, यहां से स्टार्ट हुआ, उत्तर में 5 किलोमीटर, दाएं 6 किलोमीटर, फिर दाएं 5, तो सेम दूरी आमने सामने बराबर हुई, तो ये भी क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर, ये आंसर आ गया। चलूं, चलो ये डाल दूंगा मैं वीडियो को, ना चिंता मत करो। अब देखो, ये रही यहां पर प्रेमलता, अपने घर से 8 किलोमीटर पूरब दिशा में, एक एक लाइन पढ़ करो चलाया करो, 8 किलोमीटर पूरब दिशा में, यानी पूरब दिशा कौन सी है, कितने किलोमीटर 8, यहां पर आ गई है 8 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, ऐसे मुंह है दाया, बाया कहा हो जाएगा ऊपर को, भाई बाया का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे, कितने किलोमीटर यहां पर आ गए 6 किलोमीटर। अंत में बाईं ओर मुड़कर, यानी लास्ट कह रहा अब, यानी इसके बाद हम नहीं चलेगी वो, बाया फिर ये हो जाएगा कितना 8 किलोमीटर, यानी इसके सामने यहां पर, फिर स्क्वायर बन गया। तो क्या कह रहा है, तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। पहले दूरी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, दूरी क्या कह रहा है भाई, वो ये डिस्टेंस बराबर ही होगी, क्या जाएगा 6 किलोमीटर। लेकिन 6 किलोमीटर के दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो दिशा जब पूछे तो थोड़ा दिमाग खोल लेना। वो क्या कह रहा है, प्रारंभिक स्थान से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था ये, यानी डायरेक्शन यहां से बतानी है। तो यहां से ये है कहां ऊपर, और ऊपर कौन सी दिशा होगी उत्तर, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर उत्तर। अब पूछता यहां से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, फिर डिस्टेंस यहां से बताते, दूरी तो क्या होती 6 किलोमीटर ही होती, लेकिन दिशा क्या हो जाती फिर दक्षिण। भाई ऊपर से नीचे होता है कि यहां से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, फिर आंसर क्या होता, आंसर क्या होता दक्षिण, यानी के साउथ। अब आंसर क्या है उत्तर, यानी के नॉर्थ। चले आगे, चलो
क्वेश्चन आया हुआ सीजल में। एक हाइकर, ये कोई हाइकर है, एक हाइकर वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, यानी 2 किलोमीटर साउथ, नीचे यहां डायरेक्शन कौन सी, साउथ हुई। उसके बाद फिर पश्चिम की तरफ मुड़ा, पश्चिम किस साइड है, इस साइड थोड़ी है। अगर इसके आधार पे क्या हो, अगर सवाल के आधार पे क्या, सवाल के आधार पश्चिम क्या है, ये है, तो सवाल के क्वेश्चन के आधार पर है, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर, तो ऐसे चला ये 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर तक चलता है, इससे आगे मान ले यहां पर आ गया। हम्म, एक मिनट रुक जाओ, क्या था बताओ, एक मिनट। पहले हाइकर, हम्म, पहले हाइकर चला दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर, ठीक है भाई। हम्म, कैसे, फिर क्या करा, पश्चिम की तरफ मुड़ा और 4 किलोमीटर, कितना गया, तो क्या आ गया भाई, यहाँ क्या लिख दूं, ओहो, जा, क्या खुल गया ये, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, हमारा ज़्यादा पढ़े लिखा भी ठीक ना बोर्ड है। ये 2 किलोमीटर, पश्चिम की तरफ बैठे 4 किलोमीटर, उत्तरी तरफ कितना, मान लो ये, मान लो ऐसे, कितना किलोमीटर हो गया, 5। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर दाएं मुड़ा और आगे 4 किलोमीटर, बिल्कुल सेम इतनी डायरेक्शन, इसके ऊपर तक आ जाएगा, यहाँ तक, यहाँ आ गया यानी कि 4, और आगे हो गया ना, तो अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में वो कहां पर है, यानी यहां से बताना है, तो यहां से ये कौन सी दिशा कहां पर है अब, यानी कि डिस्टेंस इसके बतानी है। कैसे, भाई ये टोटल कितनी है, 5, यहां तक कितनी हो गई, 2, तो कितनी बची, 3, और शुरुआती स्थिति से यहां से बताना है, तो कौन सी दिशा है, आंसर क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर उत्तर, ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, 3 किलोमीटर उत्तर ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भैया, ये समझ लो। चले, करो इस क्वेश्चन को करो, एक आधे क्वेश्चन लहरा दो, करना इसे, बनाओ एक क्वेश्चन, बनाओ, तुम्हें तो और क्वेश्चन देखता हूं मैं, बनाओ क्वेश्चन।
ठीक है। दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, अधिकतर सवालों में एक ही व्यक्ति देता है, तो थोड़ा सा टफ बना दिया, दो दो व्यक्ति दे, दो दो। ठीक है, जो भी आंसर है अब देखते हैं। अब क्या करा, दो महिलाएं हैं, यानी डायरेक्शन कितनी महिला होगी, दो की, लेकिन उनका पॉइंट क्या है, एक ही है। पॉइंट क्या है, एक ही है, ये पॉइंट हुआ, एक ही बिंदु। ठीक है, क्या कह रहा है अब, यानी एक ही पॉइंट से घर लौटना है। तो पहली महिला साउथ की ओर, दो डायग्राम नहीं बनेंगे, एक ही डायग्राम बनेगा। तो पहली महिला साउथ की ओर गई 1 किलोमीटर, साउथ कहां आ जाएगा, नीचे 1 किलोमीटर। उसके बाद फिर अपने दाएं मुड़ जाती है, अपने दाएं अब ऐसे है, तो दाया कौन सा हो जाएगा, ये हाथ हो जाएगा, तो इस साइड मुड़ी, और कितनी जाई, 6। 6 किलोमीटर। इस बीच अब दूसरी महिला पश्चिम की तरफ, यानी महिला तो इसी पॉइंट पर, पहली वाली तो चली गई है ना, कहीं से बस स्टॉप से कहीं से चले, यहां खड़े हैं बस स्टॉप पे, एक तो चली गई। अब दूसरी खड़ी है, अब दूसरी का नंबर आया, दूसरी क्या कह रही है, पश्चिम की, यहां से पश्चिम ये होगा कितने किलोमीटर, ये यहां तक 6 किलोमीटर है, तो 5 थोड़ा सा इससे कम बनाओगे, या दूसरा ले लो इसके लिए, है ना, तो कितने किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर आ गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ती और आगे 4 किलोमीटर, उत्तर यहां से कहां जाए, ऊपर की ओर, मुड़ गए कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर हो गया। फिर वह अपने बाएं मुड़ जाती है, और घर तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर तक, यानी इसकी सीध मानी है, यहां तक इसकी सीध मांगी है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है भाई। यहां तक सही है ना, ऐसे है। हाँ, तो पहली महिला के घर के संबंध में दूसरी महिला का घर कहां है, यानी कि पहले तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो, यानी इसका घर यहां पर है, इसका घर यहां पर है, ये कितना है, ये कितना है, एक। ये मैं ध्यान रखना, थोड़ा बड़ा हो गया और बड़ा हो जाता, ऊपर जगह नहीं थी, कितना हो जाएगा, 4 और 1, तो दूरी तो क्या आ गई, 5 किलोमीटर। अब दिशा को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, पहली महिला के घर के संबंध में डायरेक्शन किससे बतानी है, पहली से दूसरी से, पहली, हाँ, पहली महिला के घर के संबंध में, पहली कौन सी है इनमें, ये वाली, तो पहली महिला के घर के संबंध में दूसरी महिला का घर, दूसरी यहां पर है, तो यानी डायरेक्शन यहां से बतानी है, तो डायरेक्शन ऐसी तो पता चलेगा, ये पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, यानी कि नॉर्थ, ये आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चले भाई आगे, कर लिया करो, बना लिया करो तुम भी साथ साथ, ऐसी बात है। देखो भाई, राजू, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो उत्तर कहां होगी, ऊपर, कितने किलोमीटर, 25 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, कितना, 5। फिर क्या कह रहा है, और ओ बिंदु पर पहुंच गया, यहां पर पॉइंट है कोई ओ, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ऊपर को मुड़ेगा, यानी कि यहां पर कितना, 5 किलोमीटर। इसके बाद पूरब दिशा में मुड़कर 5, तो इसके बराबर आ जाएगा,
यहां पर आ गया 5। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में, यानी यहां से इसे यहां ना है, तो ये सारी भुजा बराबर होगी, क्या है 5। तो यहां से यहां तक आना है इसे, तो 5 ये हो गया और 25 क्या है, ये है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में राजू को कितने किलोमीटर आना पड़ेगा, 30 किलोमीटर, ये आंसर है। ठीक है, कर लो भाई, ये दोबारा नहीं बताऊंगा इस टाइप के, फिर बढ़ जाएंगे, पाइथागोरस वाले आ जाएंगे फिर। देखो आगे, विनित 16 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, ये वेस्ट हो गया, इस साइड तो चलेगा भाई, ऐसे पश्चिमी तो दिशा होगी। दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर, दाया किस साइड हो जाएगा, ऊपर को, कितने किलोमीटर, 12। फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, और क्या क्या, पहले में 8 चलेगा, फिर 12, तो पहले ऐसे मुड़ा बाएं 8, फिर कितना मुड़ा 12, तो इसके बराबर तक आ जाएगा 12। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी, दाया ही हो जाएगा भाई, कितना, 10 किलोमीटर। तो अब वह अपने मूल स्थान से, ओरिजिनल प्लेस, तो ये इसका ओरिजिनल प्लेस है, ठीक है। तो ओरिजिनल प्लेस से दूरी बता रहा है, तो यहां की दूरी थोड़ा सा कटी, तो इसके बराबर होगी, जब सारी भुजा बराबर हुई आमने सामने की, तो इस भुजा का मतलब क्या आ जाएगा, 8। तो दूरी बतानी है, सारों को ऐड कर दो। एक बात और ध्यान रखना, इस चैप्टर में दूरी हमेशा सीधी बतानी होती है, तो कभी समझो हमारे तो घर को नुका रखी सीधे चलना है, तो कभी ऐसे चलो, फिर ऐसे, पहले 16 में 12 जोड़ो, फिर 8 जोड़ो, फिर 12 जोड़ो, फिर 10 जोड़ो, ठीक है। तो इसमें नियरेस्ट दूरी ली जाती है, तो उसे काट दोगे, सीधा बना दोगे। 10 और 8 क्या होगे, 18 और 16 है 34। आंसर क्या आ जाएगा, 34 किलोमीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लो, तो क्या कर रहा है, सरिता एक पॉइंट डी से नॉर्थ की ओर 50 मीटर चली, ये सरिता है, पॉइंट क्या दे रखा है, कौन सा पॉइंट है, डी, हिमालय डी पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट से नॉर्थ की ओर, नॉर्थ का यानी ऊपर, कितना, 50 मीटर। फिर दाएं मुड़ने के बाद ये ऐसे दाएं ही हो जाएगा, फिर 50, वह पुनः दाएं मुड़ी और 70, अब थोड़ा सा इसे आगे आ जाएगी, नीचे हल्की सी, क्या आ जाएगा 70, और अंततः दाएं मुड़ी और 50 मीटर ने इसके सामने तक आ जाएगी। अब वह बिंदु डी से किस दिशा में कहा गया भाई, कितना था ये, 50 है ना, बिंदु डी ये रहा आपका, तो ये क्या 50, टोटल क्या है 70, तो कितने किलोमीटर बचा, 20 किलोमीटर, मीटर, जो भी दे रखा हो मीटर, 20 मीटर। क्या करा है, डी से किस दिशा में है, डी से बताना है, डी क्या है ऊपर, तो दिशा यहां से बताई जाएगी इस बार, तो डी डी का ये पूरब, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर दक्षिणी आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन में, ये आंसर है 20 मीटर दक्षिण में। ठीक है, ये क्वेश्चन थे भाई,
कहने मतलब आगे जो चलेंगे पाइथागोरस वाले चलेंगे। ठीक है, या तो आप समझ लो ये और टाइप कल का है, कल अपना पूरा हो जाएगा इसमें। ठीक है, पाइथागोरस हो जाएगा और इसमें छाया वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, नदी वाले भी कर लेंगे, पत्ते पत्ते पानी वानी बहता है इस तरीके। ट्रेन वो दो चार टाइप है जो विविध वाले होते हैं, उसे भी इसी में कर लेंगे, तो ऐसे चैप्टर पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलो।